सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिट्टू पाठक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने कहा कि कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता करके हमारे सरकार के विरुद्ध गलत टिप्पणी की गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुद अपने गिराबान में झांक कर देखनी चाहिए थी कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया। आज हमारी सरकार के द्वारा पलामू जिले में स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, साथ ही पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि सुचारू रूप से चले और वर्तमान में यह दिख भी रहा है किस बात के प्रति हमारी सरकार पूरी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। ज्ञान देने से पहले सच्चाई को जान लेनी चाहिए। सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम नहीं करनी चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए। वहीं पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बिट्टू पाठक ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद की राज्य में गठबंधन की सरकार है। प्रखंड में डॉक्टर की नियुक्ति हो, यह हम लोगों का प्रयास भी हो रहा है। आज प्रखंड में डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, लेकिन इसका यह मायने नहीं कि पलामू मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल की व्यवस्था खराब कर दिया जाए। यह कदापि नहीं होने दूंगा। सिविल सर्जन की यही मंशा है, वह साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो है जो हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल तो नहीं, PMCH हो जाएगी। अभी पूरी तरह से PMCH अपने अति में नहीं आया है, अस्तित्व में नहीं आया है। लेकिन जो यहाँ पर सदर हॉस्पिटल है, जो मुख्यालय में है, जो मुख्यालय का हॉस्पिटल जो कहता है, चाहे PMCH हो चाहे सदर हॉस्पिटल हो, यहाँ का स्थिति परिस्थिति जो है बहुत ही ख़राब है। यहाँ दलालों के चंगुल में यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को अफसर कहते हैं, मेडिकल अफसर हो चाहे सिविल सर्जन हो, ये चंगुल में फंसे हुए हैं इन लोग, जिसका कारण है, जिसका नतीजा है यहाँ पर हॉस्पिटल का व्यवस्था चरमराए हुआ है। और चूँकि और उसके बाद लांछन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी के विधायिका हो या बीजेपी अध्यक्ष हो या बीजेपी के पदाधिकारी हो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहने का काम किया कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हॉस्पिटल गंदगी का अंबार है, हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, इस पर आरोप लगाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल सरकार बीजेपी की सरकार थी। यहाँ का जो मंत्री, जो स्थानीय मंत्री थे रामचंद्र चौरसी से स्वास्थ्य मंत्री, आज हमको काम करने का मौका मिला है, हमारी पार्टी को काम करने का मौका मिला था। लेकिन जब से सरकार बनी है, कोविड-19 से हम लोग घिर चुके हैं। कोविड-19 में जो काम होना चाहिए था वो सरकार पूरी तरह से काम किया है, उस पर उंगली नहीं उठनी चाहिए थी। लेकिन आज जो स्थिति है, बीजेपी वाले लांछन लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल की स्थिति खराब है। तो ये उनकी थी, आवाज़ भी उन्हीं का है, आज भी अफसर उन्हीं का है हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल का अभी हम लोग न ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ है। जल्द ही इसको हम लोग सुधारने का काम करेंगे। कौन है दलाल और कब मिलेगी मुक्ति? एक तो अब हम लोग को नियमित रूप से वहाँ पर जाना होगा, हॉस्पिटल का निरीक्षण करना होगा। माननीय उपायुक्त महोदय से भी आग्रह किए हैं कि आप नियमित जाइए, वहाँ हॉस्पिटल का निगरानी कीजिए, तभी कुछ सामने नजर आएगा। क्योंकि सब कुछ हम लोग बता नहीं सकते हैं, हम लोग प्रशासन नहीं है। एक काम जिसका है उसको जिम्मा हम लोग दिया है, उन लोग जाए, उन लोग देखें और इस पर अंकुश लगाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारा हॉस्पिटल खुल चुका है, छोटा छोटा हॉस्पिटल खुल गया है। वहाँ हॉस्पिटल में न ले जाके रिक्शा दलाल है, वहाँ पर हॉस्पिटल में न ले जाके उसको डायरेक्ट वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और इस पर अंकुश लगाने का काम करने के लिए हम लोगों ने उपायुक्त से बोला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने आप लोगों को बताया। मैं बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता हुआ था। सबसे पहले मैं कहूँगा कि बचकाना हरकत ना करें, आगे सच्चाई जान लें फिर बयान दें। ये आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय माननीय बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय के द्वारा सभी प्रखंडों में जो डॉक्टर नियुक्ति किया गया है, वो कार्य हमारे गठबंधन सरकार की है। हम लोग के द्वारा जो बातें थी वो सामने, हमारी सबसे प्रमुख जो मांगे थी कि आज तमाम पलामू ज़िला के सभी प्रखंडों में डॉक्टर की नियुक्ति हो। दूसरा कि ये जो शहर मुख्यालय है, यहाँ का भी डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर यहाँ पर भी रहें। मेन यही बात था।
कि सभी प्रखंडों में भी डॉक्टर है और यहाँ। और अब इन लोगों को दुख हो रहा है, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। दुख इस बात का है कि आज हम लोग जो पहल करके स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा इस जिले में करवा रहे हैं, इस गठबंधन की सरकार में, इससे पहले ज़्यादा नहीं 7 महीने पहले चल जाइए, इस जिले ही से हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी आते थे और उनका जिला था ये। एक प्रखंड में डॉक्टर को माने लाने का काम यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, जो पिछले रामचंद्र चंद्रवंशी जी उनके द्वारा नहीं किया गया। ये हमारी सरकार ने जो करके दिखाई। दूसरी मांगे, हम डॉक्टर केन सिंह से मांगते मांगते थक गए कि जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, जो निजी प्रैक्टिस 500 दायरा में कर रहे हैं, उनको अभी तक सिर्फ आप नोटिस दिए हैं। 2018 और 17 के बात है। तो ये डॉक्टरों के द्वारा जो झारखंड सरकार के आदेशों को पालन नहीं किया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि किनका संरक्षक प्राप्त है, ये बताना होगा। तो निश्चित रूप से प्रबंधक डॉक्टर KN सिंह सबसे बड़ा दोषी है कि अभी तक इन लोग पर क्यों नहीं करवाई हुई। गरीब लोग आते हैं, उनके लोग बैठे रहते हैं, अस्पताल जिसको बोला जा सकता है मेडिकल कॉलेज है, और वो वहाँ से मरीजों को ले जाकर उनके निजी क्लिनिक में दिखाने का काम करते हैं। कदापि नहीं होगा इस गठबंधन की सरकार में, किसी को धोन नहीं होने देंगे। या गरीब हो, गुरबा हो, किसान भाई हो, जो गरीबों से आते हैं। हम लोग का पहल था कि प्रखंड में डॉक्टर नियुक्त होगा, वहाँ दिखाया जाएगा। मगर तकलीफ है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री थे, उस समय तो कुछ किए नहीं। अब ढोल बजा रहे हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं, वो ढोल बजा रहे हैं। हम समस्या पर कब काम करेगी कांग्रेस, क्योंकि आपकी स्वास्थ्य क्या मेन समस्या मूलता से पहला दिन कब काम करेंगे? पहला दिन से स्टार्ट हो चुका है, कार्य कर रहे हैं। बीच में कोविड आ गया था, आपको सब कुछ दिखेगा। आप लोगों के द्वारा ही लोगों तक पहुंचेगी आवाज इस सरकार की। और ये जो सदर अस्पताल है उसको, और जो मेडिकल कॉलेज है, जिस मूल से मेडिकल कॉलेज बना था, जो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी उस समय मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी, दोनों मिलकर जो मेडिकल कॉलेज की जो नींव रखा गया था, उसका उद्देश्य था कि यह पलामू की जनता को स्वास्थ्य की अच्छा सुविधा प्राप्त हो। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हम लोग करके दिखाए हैं, जो 12 प्रखंडों में और 2-3 जो आपके अनुमंडल है वहाँ पर डॉक्टर देने का काम किए। मगर और भी जो प्रखंडों में नहीं है डॉक्टर, उनको भी नियुक्त किया जाए। और साथ साथ जिला का जो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है, इसका भी पूरे तरह से दुरुस्त किया जाए। यहाँ की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। और ये सभी बातों को माननीय हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय बन्ना गुप्ता साहब जी के पास रखने का काम हम लोग कर रहे हैं। और सभी चीज़, और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, भ्रष्ट समझौता नहीं करेंगे। और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, स्वास्थ्य विभाग के ये पलामू जिला में, उन लोग के उजागर करेंगे। बहुत चीज है, पारा पारी बताएंगे कि पिछले सिविल सर्जन ने क्या गुल खिलाया था, हर फाइल को खुलवाएंगे, बताएंगे कि इन्होंने यहाँ के आम जनताओं के साथ जो दोहन करने का काम किया स्वास्थ्य के नाम पर, ये बताएंगे। अब कार्रवाई भी होगी। आवाज हमें खुशी है, बहुत जल्दी आपको दिखेगा सभी प्रखंडों में डॉक्टर।